गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए सीखेंगे। हाउ कैन वी राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला, या कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना वे है, डिफरेंट टाइप का वे है जिसका यूज करके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जाता है। तो आज वही हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट वे टू राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए हम लोगों को एक कॉमन वैलेंसी याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड होंगे? मैक्सिमम 4। कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड होंगे? 4। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड अराउंड एनी एलिमेंट। मॉडर्न डिफिनेशन है। मॉडर्न डिफिनेशन कहता है वैलेंसी नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड अराउंड एनी एटम इज नोन एज वैलेंसी। कार्बन के अराउंड कितने करेंगे बॉन्ड? मैक्सिमम 4। ऑक्सीजन के अराउंड कितने होंगे? 2। हाइड्रोजन के अराउंड कितने होंगे? 1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अराउंड कितने होंगे? 1। और नाइट्रोजन के अराउंड कितने होंगे? 3। ठीक है। अब इसको COHXN, कौन है X? इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कौन है X? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? C पर क्या हो गया? कार्बन। O पर क्या हो गया? हाइड्रोजन। A पर क्या हो गया? O पर ऑक्सीजन। कौन? CON। अच्छा, यहाँ कर देते हैं इनको, कौन 3 आ जाएगा। ठीक है। कौन है X? CON, कौन है X? ओके, ठीक है। अब वैलेंसी याद रखना, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का 1। कौन है X? इतना वैलेंसी में आपको काम हो जाएगा। अब पहला जो मेथड है, पहला जो वे है लिखने का, वो है आपका सिंपल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला में जब दोनों लाइन यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल बॉन्ड में यूज करेंगे और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड में, वर्टिकल वाला ऊपर वाला भी और हॉरिजॉन्टली वाला भी करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या चीज कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा फॉर्म है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है। जैसे पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंट? पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। कितना कार्बन? 5 कार्बन। एनी का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड। तो इस तरह हम लोग देखो, पहले 5 कार्बन दे दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। हाइड्रोजन फिल करना है। पेंटेन में कार्बन हाइड्रोजन ही होता है। इसके अराउंड कितना हम हाइड्रोजन दे दें? 1 2 3 और एक खुद क्या हो गया? 4। यहाँ भी दे दो 1 2, 1 2 3 4। यहाँ भी देखो 2, 1 2 3 4। यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और। ठीक है। तो हम सिंपल बच्चा वाला जो लिखते हैं लोग। अब थोड़ा सा क्या बोला कि अब महंगाई बढ़ गया है ना, बोला कि थोड़ा जगह बचाना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं? वर्टिकल लाइन ओमिटेड फॉर्म, मतलब वर्टिकल लाइन को नहीं दिखाना है, जो वर्टिकल को हटा देना है। वर्टिकल यहाँ पर ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन है, उसको हटाओ। यहाँ पर एक हाइड्रोजन पूरा हो गया है, तो कितना हाइड्रोजन यहाँ दोगे? 3, क्योंकि एक हाइड्रोजन कितना बनाता है? 1 बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड इसका, 1 बॉन्ड इसका, कितना हो गया? 4 बॉन्ड। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन फिल करेंगे हम लोग? 2, क्योंकि ऑलरेडी 2 है। यहाँ पर CH2 लिख देंगे। यहाँ कितना देंगे? 2। यहाँ भी कितना देंगे? 2। यहाँ कितना देंगे? 2। इस तरह हम लोग देखें वर्टिकल ओमिटेड फॉर्म। अब क्या हो गया? और थोड़ा महंगाई बढ़ा, बोला कि इतना जगह नहीं है कि नहीं, तो हमको क्या करना है? कुछ जगह बनाते हैं, तो दोनों लाइन को हटा देना है। हटा दीजिए, बॉन्ड को हटा दीजिए, उसको कहेंगे कॉन्डेंस फॉर्म। क्या कहेंगे? कॉन्डेंस फॉर्म। जैसे मान लेते पेंटेन लिखना है, तो पेंटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कितना होगा? 5 कार्बन। पेंट मतलब कितना कार्बन? पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन। एनी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब जो भी कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा। ठीक है। अब देखो पेंट को पहले लिखाओ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब हाइड्रोजन भर दो, क्या करो? कितना भरूं हाइड्रोजन इसके साथ? 3 भर दो, क्योंकि नहीं, मतलब वहाँ है बॉन्ड है, वहां पर नहीं बॉन्ड है, मतलब उतना बॉन्ड है। यहाँ लिख सकते हो क्या चीज? CH3। यहाँ क्या लिख सकते हो? CH2,
फिर क्या लिख सकते हो CH2 और क्या चीज सेम चीज हुआ है, खाली इसकी EV बॉन्ड हट गया। समझ में आ गया। मान लेते हैं आपको लिखना है 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पेंट का मतलब कितना कार्बन हुआ? 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5। कितने पे मिथाइल है? 2 पर है, मतलब इसके साथ एक लटका हुआ है ना। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो, या नहीं तो एक बॉन्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं मतलब सीखने के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे? हाइड्रोजन फिल करना है। कितना हाइड्रोजन फिल करेंगे? यहाँ 3। यहाँ पर बॉन्ड होगा 1 2 3, यहाँ क्या हाइड्रोजन होगा? 1। यहाँ ऑलरेडी बॉन्ड हो चुका है, यहाँ कितना दे दे? 2। यहाँ कितना दे दे? 2। यहाँ कितना दे दे? CH3। यहाँ कितना दे दे? ठीक है, ये क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। ओके है? यस या नो? यस, क्लियर है? ये आप लोग का क्या हुआ? कंडेंस फॉर्म हुआ। और भी बहुत सा आपको मान लेते हैं, आपसे दूसरा भी पूछेगा लिखने के लिए। कॉमन नेम में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे मान लिया जाए आपको क्या है, एसीटोन का स्ट्रक्चर लिखना है। एसीटोन को मैं जानकारी दे दूं, इसका और एक नाम है डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेनोन। तो आपको डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनोन यूपीएससी नेम्स बनेगा। प्रो मतलब क्या, कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन, 1 2 और 1 3। और ONE का मतलब क्या होता है? कीटोन। ONE रिप्रेजेंट करता है CO ग्रुप को, तो एक CO ग्रुप यहाँ हो गया। ठीक है ना। आपको हाइड्रोजन भरना है, हाइड्रोजन भर दीजिए, CH3 CH2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? CH। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? कंडेंस फॉर्म हो गया। मतलब कहने का मतलब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया आपका एसीटोन का। क्लियर है? ज्यादा कोई दिक्कत? ये आपका हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट जो भी लोग सीखेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होता है, उसका नाम है, अभी हम लोग जानेंगे, है ना। इसको पहले राइट डाउन कीजिए, उसके बाद बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर CH2 डाल दिया है। CH2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देख लो कीटोन है ना, यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड हो चुका है। यहाँ क्या H पड़ेगा? यहाँ H नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। यस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CO CH3। दिस इज द कंडेंस फॉर्म। ओके, फिर और देख सकते हैं आप। मान लिया जाए आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब 1 कार्बन होता है, लेकिन इसका यूपीएससी नाम लिख लो, तो अगर भूल जाते हो। 1 कार्बन का मतलब होता है फॉर्म, 2 कार्बन का मतलब होता है एसिड, तो ना फॉर्मल्डिहाइड है। इसी को फॉर्मल्डिहाइड को कहते हैं मीथेनल। क्या कहते हैं? मीथेनल बोलते हैं। मिथेनल का मतलब, मिथ मतलब कितना कार्बन? 1 कार्बन। 1 कार्बन का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? CHO। क्या चीज? CHO। ये हो गया आपका। इसको हम लोग कॉन्डेंस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं? CH2O फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसको फिर हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर लाइन फॉर्म भी लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे आप देख लो, जैसे है आपके पास 3 पेंटेनॉन है। पेंट मतलब कितना कार्बन? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ONE का मतलब क्या हुआ? CO। कितने पर? 3 पर। यहाँ हो गया, इधर से भी जाते हैं। हाइड्रोजन फिल करना है, 3 2, यहाँ 1 भी नहीं हाइड्रोजन पड़ेगा, ऑलरेडी 4 हो गया ना। बैलेंस इसका टेट्रा बैलेंस हो चुका है। यहाँ कितना पड़ेगा? इसको आप कॉन्डेंस फॉर्म में लिख सकते हो। आपके पास कॉन्डेंस फॉर्म में है, क्या हो जाएगा बताओ? CH3 बॉन्ड नहीं दिखाओ, डायरेक्ट दिखाओ, CH2 CO CH2 CH3। दिस इज द कंडेंस फॉर्म। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 3 पेंटोन। मतलब इस द कॉमन सेंस यूज कर करके वी कैन राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन इजी वे। ठीक है, तो हम लोग भी देख रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया रहेगा तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? आप आईपीसी नाम लिख सकते हैं।
आईपीएससी नाम दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉमन नेम दिया है, उसका आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये यूज कर करके बार बार यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग सीख जाएंगे। ओके, लेकिन हमको हमेशा याद रखना है वैलेंसी माइंड में। कार्बन का वैलेंसी, कार्बन के अगल बगल कितना बॉन्ड होगा? 4। ऑक्सीजन के अगल बगल कितना बॉन्ड होगा? 2। नाइट्रोजन के अगल बगल कितना बॉन्ड होगा? 3। हाइड्रोजन के अगल बगल 1 होगा। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलाइड जिसको कहते हैं, उसके अगल बगल हमेशा कितना होगा? 1 बॉन्ड होगा। इसको माइंड में लोग रख करके लेंगे। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन आपको टेट्रा वैलेंसी पूरा करने के लिए किया जाता है कि नहीं? ओके है? एनी डाउट? राइट डाउन। और सबसे ज्यादा यूजफुल जो हम लोग का है 11th-12th में स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने का जो तरीका है वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग को लिखना रहता है, या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, उसका आईपीएससी नाम लिखना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में देखो इस ढंग का है, ये मत सोचना कि पहाड़ बनाए हुए हैं सर। इसका मीनिंग, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें कुछ क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट करता है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ 2 लाइन मिल रहा है, हमारे यहाँ देख लो, ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं? यहाँ भी ये सारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इन पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यस, क्या को रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। आप इसके इक्विवेलेंट ईवीएस स्ट्रक्चर खींच सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितने कार्बन हुए? 5 हुए। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। अब तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपको अपने मन से मालूम होना चाहिए कि इसके अगल बगल कितना बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन होगा, इतना हाइड्रोजन होगा ताकि कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाए? टेट्रा वैलेंसी। तो आप देख लो ये कितना हो गया? CH3, CH2, 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 CH। मतलब ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो गया? ये पेंटेन हो गया। क्या हो गया? ये भी क्या हुआ? पेंटेन। यहाँ कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, ये पेंटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है? एंड पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, वह शो करता है कि वहां पर कार्बन है, और यह भी बतलाता है कि वहां पर उतना हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है ताकि उस कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाए? 4 हो जाए। अगला, हाइड्रोजन नॉट शोन इन BLS। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को नहीं शो किए हैं, बट इफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन हाइड्रोजन then it will be shown। अगर फंक्शनल ग्रुप कोई रहता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास है प्रोपेनल, ठीक है? प्रोपेनल का प्रोप मतलब कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। 1, 2, 1, 2 और 1, 3। एल का मतलब होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। मतलब में इसका मतलब हुआ प्रोपेनल में से एक कार्बन ऐसा है जिसमें क्या है? CHO ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर H यहाँ दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाओगे यहाँ पर H तो क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए अगर फंक्शनल ग्रुप है और उसके पास हाइड्रोजन है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में उस फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन के या अदर जो भी आइटम है उसको दिखाना होगा। ये आपका हो गया 1, 2, 3, यहाँ से 1, 2 and 3 प्रोपेनल। ठीक है? आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको दिखाना। जैसे मान लिया जाए ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन। ठीक है? आईपीएससी नेम में आप बट का मतलब क्या समझते हैं? 4 कार्बन, 1, 2, 3 and 4। ठीक है? अब इसमें क्या है? डबल बॉन्ड कितने पर है? दूसरे कार्बन पर 1, 2, 2 पर। अब इसको हाइड्रोजन भरना है, हाइड्रोजन भर दो, बॉन्ड दिखाना है आप। अब यहाँ पर कितना बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन होगा 3, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ कितना होगा? 1, यहाँ कितना होगा? 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 3। हमको ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बट का कितना कार्बन होगा? 2, 3, 4। ठीक है? अब कितने पर है? 2 पर क्या है? ये नहीं का मतलब डबल को तो 2 पर ऐसे दे दो, ये हो गया 2 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन। ठीक है? अब देख लो, मान लिया जाए हम लोग को लिखना है 2 पेंटेनॉल। क्या लिखना है? 2 पेंटेनॉल।
ठीक है। पेंट मतलब कितना कार्बन होता है? 5 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्लियर है? जितना भी ऑड नंबर वाला होगा उसका दोनों इंड क्या होगा? एक साइड होगा। जितना इवन नंबर होगा वो दोनों इंड क्या होगा? अपोजिट साइड होगा। ठीक है। अब क्या है? OL का मतलब क्या होता है? OH क्या होता है? OH कितने कार्बन पर? सेकंड कार्बन पर। चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, OH लटका दो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो यहाँ पर कार्बन नहीं है ना, यहाँ कार्बन नहीं, डायरेक्ट क्या है? OH। मान लीजिए आपसे ऐसा दिया हुआ रहा, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछे टोटल कितना कार्बन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड, तो देखते हैं 1 2 3 4 5। ये नहीं करना, इसको कार्बन नहीं करना, ये दिस इज नॉट कार्बन, है ना। यहाँ पर कार्बन नहीं है, कार्बन यहाँ पर एब्सेंट है, नॉट कार्बन एयर, यहाँ पर कार्बन नहीं है। ओके, टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ रहा है? दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सर उसमें कितना कार्बन होगा जहाँ OH लिखा है? यहाँ पर बस यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5 यही है, यहाँ कार्बन नहीं है। ठीक है, वो तो डायरेक्ट इस कार्बन के साथ अटैच है। फिर देख सकते हैं कितना हो? 1 2 3 4 5 हुआ। हाँ, ये डायरेक्ट टू पर एक OH अटैच है, सिर्फ OH है। दिस इज नॉट कार्बन, यहाँ से यहाँ कार्बन नहीं है। कैसे कार्बन है? इसी कार्बन के साथ अटैच है। समझ में आ रहा है? अब देख लो, अब यहाँ पर कंसीडर करो, है ना। यहाँ कितना कहाँ कार्बन है देख लो। यहाँ भी कार्बन है, 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 यहाँ भी कार्बन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे OH, ये सिर्फ H जोड़ दोगे तो यहाँ पर कार्बन है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट में नहीं कार्बन कंसीडर करना। समझ में आ रहा है बात? नहीं आ रहा है? और एग्जांपल दूं, और देख लो। जैसे बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर तो खींचना ही खींचना। जैसे मान लिया आपको खींचना है, पहले आपके पास है 2 ब्यूटेनॉल ही खींचते हो, ठीक है। बट मतलब कितना कार्बन? 4 कार्बन, तो ऐसे खींचो 1 2 3 4, 1 2 3 और कितना हो गया? 4 ही तक जाना है। और 2 पर क्या है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसका पोजीशन? अल्कोहल का। यहाँ पर 2 पर क्या दे दिया? OH दे दिया। इसको आप इसको क्या कर सकते हो? कार्बन के फॉर्म में भी दिखा सकते हो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा उसका। कंडेंस फॉर्म भी इसका खींचते हैं। यहाँ क्या पर क्या है? यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3 लिखो। यहाँ पर क्या चीज है? CH है। CH के साथ क्या है? OH है, OH भी लिख सकते हो। यहाँ क्या है? CH2 है। यहाँ क्या है? CH3। आपको फिर भी नहीं समझ में आता है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है, तो प्रत्येक बॉन्ड को दिखा दो, है ना। यहाँ टोटल कितने हुए? 1 2 3 4। सेकंड कार्बन पर क्या है? OH है। हाइड्रोजन फिल करना है, हाइड्रोजन फिल कर दो 3। यहाँ कितना? 1। यहाँ कितना? 2। यहाँ कितना? ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है? यस या नो? है, मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग को आपका उल्टा भी कर सकते हैं। इसका IPSC नाम लिखना है, ठीक है। IPSC नाम लिखना है। सबसे पहले आपको मालूम है, नहीं जानते थे, कार्बन शो कर दो, सबसे अच्छा IPSC नाम लिखो। नंबरिंग उधर से करो जिधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिले। 1 2 3 1 2 3, बात बराबर हो रहा है ना। 1 2 3 4 5। 3 पर 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन का क्या हो जाएगा? पेंटेन। समझ में आ रहा है बात? है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आया? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत इजी है, उसको हार्ड लेना नहीं, ठीक है। मान लिया जाए ऐसा है कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, उसका IPSC नाम लिखना है ना, ठीक है। इसका भी IPSC नाम लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ है क्या? क्या छुपा हुआ है? कार्बन। यहाँ भी क्या? कार्बन। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। आप नहीं तो नहीं, अगर लर्नर हो, एकदम लगता है कि हमको नहीं बनेगा, तो कार्बन दिखा दो, ठीक है। नेमिंग में तो आप लोग को हाइड्रोजन का ही नहीं करना है, कार्बन का ही लगाइए। नंबर लंबा सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5,
ओके, इधर से भी करो, नंबर उधर से करो, इधर से करते तो 3 पर, इधर से भी करते तो 3 पर। 1 2 3 4 एंड 5। 3 पर है सब्स्टिट्यूएंट, कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 2। तो 3 कोमा क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? डाई इथाइल हो जाएगा। और 5 कार्बन का क्या हो जाएगा? पेंटेन। ओके, 3 डाई इथाइल पेंटेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यस, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अब देख लो यहाँ पर बहुत सिंपल है। यहाँ पर है ये OH है, ये सीनियर है, लंबा कार्बन चेन तो खोजो। यहाँ कार्बन नहीं है, हमेशा याद रखना। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कितना है? 4। 1 दीजिए, 4 नहीं दीजिए। आप लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल। क्या लिख सकते हैं? दिस इज द बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 3 पर 2 लटका हुआ ना, इसीलिए ये इधर भी है और एक इधर भी है, इसलिए 3 3 जितना बार होगा। अब जरूरी है कि 3 पर ही रहता, हो सकता था 2 पर ही तो हो सकता था, 2 3 पर भी तो हो सकता था, इसलिए इसको लोकेशन बताना होगा। 3 पर ही दोनों कार्बन अटैच, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अटैच। ठीक है, ओके ओके, इस मॉडल एंड स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, राइट डाउन।